देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत के उत्तर, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गर्म हवाओं और तेज धूप ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक सूरज आग उगल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कें तपती भट्टी जैसी महसूस हो रही हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग की माने तो 23 से 28 मई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव यानी लू चलने की प्रबल संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी भयंकर लू चल सकती है। वहीं राजस्थान, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं हीट वेव चलने से उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। बता दें कि देश में बढ़ती गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में मार्च से मई के बीच 300 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी के कारण अस्पतालों में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अजय चौहान ने ऐसे मामलों को लेकर जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ी और हीट वेव भी लगातार लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद और हमारे साथ डॉक्टर अजय चौहान जो नोडल ऑफिसर हैं हीट स्ट्रोक डिपार्टमेंट के, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि बीते दिनों किस तरह के हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं और किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है? देखिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान येलो अलर्ट और फिर रेड अलर्ट कुछ दिन का था, तो हमारे पास अभी तक 2 केसेस आए हैं। एक इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 20 एंड 21 यानी 20 की मध्य रात्रि 1:45 सुबह 21 तारीख को वो एक 24 साल का लड़का नवयुवक जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और ट्रेन में सफ़र कर रहा था। एक तो ये है और इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हमने कूलिंग जैसे ही आया ऐसे इमर्शन कूलिंग यानी कि गर्दन के नीचे पानी में डुबो के कूलिंग तुरंत शुरू की, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। और एक मरीज इसके अतिरिक्त 21 तारीख की सुबह 10:30 बजे पुलिस लेके आई थी। उसमें सारे लक्षण हीट स्ट्रोक जैसे ही मालूम पड़ रहे थे, तो उसमें भी हमने अपना क्लासिक मैनेजमेंट, कूलिंग और फिर उसके बाद सपोर्ट, उसे अदर सपोर्ट, एयरवे, ब्रीदिंग, ये सब शुरू किया। और सौभाग्यवश ये मरीज की हालत काफ़ी इम्प्रूव्ड है और वो अब बातें भी कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है। तो अब आप किस तरह की यहाँ पर तैयारियां व्यवस्था सर आरएमएल हॉस्पिटल में हीट वेव के अगर कोई मरीज आता है तो उन्हें क्या किसी सिस्टम में किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या फिर आसानी से उन्हें बेड मिल सकता है? देखिए, आरएमएल में मेरे ख्याल हीट वेव और हीट स्ट्रोक के केसेस, उसके हीट वेव से फलस्वरूप होने वाले की व्यवस्था शायद सबसे पहले की थी भारत देश में। मैं टीम लीड था मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस लिखने में, तो हम लोगों ने पूरा अपने दिमाग से इसकी संरचना की हीट स्ट्रोक रूम की। इससे पहले कहीं पर ऐसी उपलब्ध नहीं थी जिसमें इमर्शन कूलिंग के साथ तो हम लोग शुरू से ही काफ़ी इस मामले में जागरूक रहे। इनफैक्ट हमारा मॉडल अब रेप्लिकेट हो रहा है गंगानगर में, और इस महीने के 28 तारीख को मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, पश्चिमी मेदिनीपुर जिला, एक हीट स्ट्रोक रूम का इनॉग्रेशन और वहाँ लेक्चर लेने। तो हमारा मॉडल तो एकदम आइडियल था। और 2024 में भी हमने तकरीबन 75 केस देखे। अब यहाँ पे इस साल हीट स्ट्रोक केसेस धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं और हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। हमारे हीट स्ट्रोक में कूलिंग के अतिरिक्त भी और कई सारी चीज़ें होती हैं और हमारा अस्पताल पूरी तरह से उपयुक्त सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे आईसीयू और एक ब्लड बैंक, क्योंकि इसमें कई लोगों को खून की उल्टी, दस्त के रास्ते खून आना ये भी हो जाता है क्योंकि लिवर एंजाइम डैमेज हो जाते हैं। तो न केवल एक कूलिंग मात्र बल्कि हमारा अस्पताल सारे तरीके से इसका इलाज करने में पूरी तरह से व्यवस्थित है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा इस तरह के हीट वेव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो नौतपा की भी शुरुआत होने वाली 25 तारीख से, जहां ज्यादातर तापमान बढ़े रहते हैं। तो ऐसे में एज ए डॉक्टर के तौर पे आप लोगों को क्या सुझाव देंगे कि उन्हें कम से कम इन चीजों का शिकार हो? देखिए, जैसे जैसे आपकी बात बिल्कुल सही आपने बताया, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज
एक्शन लेगा। जैसे 2024 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल था 24, और फिर 25 भी कोई कम गर्म नहीं रहा, तो 26 भी बहुत ही खराब माना जा रहा है। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक के बारे में जागरूक होना हर दर्शक की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा, इसमें बचाव की बड़ी उपयोगिता है। हम अक्सर कहते हैं बचाव ही सर्वश्रेष्ठ इलाज है। ये सब एक कहने की लाइन मात्र नहीं है, इसका जो रियल लाइफ इम्प्लीकेशन यानी असल ज़िंदगी में प्रभाव हीट स्ट्रोक के क्षेत्र में बहुत पड़ता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो जाए या आम जबान में कहें तो लू लग जाए, उसके बाद इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। अब हमारे सेंटर में ही मैंने जैसे आपको बताया कुछ वक्त पहले, 24 साल का लड़का है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, फिर भी वो काफ़ी क्रिटिकल हालत में है। तो इसमें बड़ी सिंपल सावधानियां हैं, बहुत ही साधारण सी बात है। जब बाहर निकलें तो सूती वस्त्र पहने जिनकी छिद्रता पोरोसिटी ज़्यादा हो, और इसके अतिरिक्त सिर ढांप लें, हल्के रंग के कपड़े पहने, वक्त वक्त पे पानी और पारंपरिक पेय पदार्थ, पानी में नमक या इलेक्ट्रोलाइट्स एक चुटकी मिला लें, नमक या एक ORS, या फिर हमारे पारंपरिक पेय पदार्थ जैसे छाछ, पन्ना, नमकीन लस्सी, शिकंजी, बेलपत्र का जूस होता है, उसमें नमक मिला के। और एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है जो गौर करने वाली है कि अगर चाहे प्यास कम भी लगे तो भी हमें वक्त वक्त पे पीते रहना चाहिए। ये 1-1.25 घंटे में लोग पी लें। इसके अतिरिक्त जो हमारे बंधुगण शारीरिक श्रम के काम से अपनी जीविका कमाते हैं, उनके लिए मेरा ये एडवाइस है आपके माध्यम से कि वो अगर थकावट महसूस ना भी करें तो भी घंटे भर, 1.5 घंटे, कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 45 मिनट काम करने के बाद 15-20 मिनट का एक छाया विश्राम ले लें, किसी पेड़ के नीचे या बिल्डिंग की छाया के नीचे। अगर कूलर सुलभता से उपलब्ध हो तो उसके सामने खड़े हो जाएं, ठंडा पानी पिएं, थोड़ा पहुँचें, अपने आप को सुकून दें और फिर काम शुरू करें अगर बहुत ज़रूरी हो तो। आइडियल तो ये रहेगा एक आइडियल परिस्थिति में कि निकले ही ना लोग, लेकिन हमारे देश में कई लोगों का जीविकोपार्जन ऐसा है कि वो दुर्भाग्यवश उन्हें निकलना ही पड़ता। तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय आपके प्राणों की रक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो सुना आपने डॉक्टर अजय चौहान का, इनका साफ तौर पर कहना है कि कोशिश करें कि सीधे सनलाइट के संपर्क में ना आए ऐसे वक्त में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें और खास करके जो है धूप में निकलने से बचें, ताकि लोगों को जिस तरह से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं उनसे उन्हें राहत मिल सके। बड़ी सत्यता के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ। बता दें कि हीट वेव के दौरान शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति भी हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को होता है। हीट वेव से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं, दोपहर में बाहर निकलने से बचें और हल्के कपड़े पहनें। बता दें कि भारत में साल 2023 में करीब 48,000 हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए थे और 159 मौतें दर्ज की गई थी।